राधे राधे आप सभी को। कैसे हो आप सब। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं कि क्या नाम जप के द्वारा हम अपने गुस्से को कंट्रोल कर सकते हैं, क्या नाम जप के द्वारा हम अपने गुस्से पर काबू पा सकते हैं। क्योंकि जो इंसान के भीतर जो कमी है ना सबसे ज्यादा, जिसकी वजह से वो हर फील्ड में स्ट्रगल करता है, वो होता है उसका गुस्सा। और कभी कभी तो गुस्सा ना हमें ऐसी जगह पर आ जाता है, ऐसे मूवमेंट पे आ जाता है जहां हमें गुस्सा नहीं करना होता है, अपना धैर्य बना कर रखना होता है, लेकिन गुस्सा आ गया क्योंकि ये नेचर है, स्वाभाविक है गुस्सा आना। क्योंकि बहुत बार गुस्सा गुस्सा आता कैसे है। गुस्सा जब ऐसे आता है जब हमारे मन का नहीं हो रहा होता है, जब हमारे मन की वस्तु हमें नहीं मिल रही होती है, कोई मनचाहा व्यक्ति हमें नहीं मिल रहा होता है, हमारे फैमिली में हम जो भी करते हैं उस काम की सराहना नहीं होती है, जो भी मतलब हमेशा मतलब, तो हमें गुस्सा आता है। हम कुछ भी कर लें किसी के लिए भी, तब भी कोई हमसे खुश नहीं होता, तो हमें गुस्सा आता है। गुस्सा आने के बहुत सारे रीजंस होते हैं, लेकिन गुस्से को कब कहाँ आना है, दिखाना है, इस पर हमें संयम रखना होता है। ये नहीं है कि अब गुस्सा हमें बिल्कुल ही नहीं आना चाहिए। अरे ये स्वाभाविक है, ये स्वाभाविक तौर पर आएगा ही, लेकिन कहाँ करना है, कितना करना है, बस इस पर हमें थोड़ा सा संयम पाना होगा। जिसकी वजह से ना बहुत बार हम बहुत कुछ खो देते हैं, बहुत अच्छे रिश्ते खो देते हैं, बहुत अच्छे फ्रेंड खो देते हैं, बहुत अच्छी जॉब खो देते हैं, बहुत अच्छा करियर चल रहा होता है, लेकिन इस गुस्से के चलते वो करियर को हम डैमेज कर लेते हैं। तो गुस्सा बहुत जरूरी है कि कम किया जाए। पहली बात तो गुस्से को कंट्रोल ही कर लीजिए, गुस्सा करिए ही मत, जितना हो सकता है उतना कंट्रोल कीजिए। और गुस्सा आ भी रहा है तो जगह देखिए, टाइम देखिए, वक्त देखिए, समय देखिए, उसके हिसाब से थोड़ा सा अपने आप को धैर्यवान बनाइए, पेशेंस रखिए। और ये तो हुआ कि गुस्सा कैसे आता है। अब गुस्सा हमें कंट्रोल कैसे करना है और गुस्से से होता क्या है, तो ये मैं एक छोटी सी कहानी से आपको समझाऊंगी, तो पूरी सुनिएगा। एक बार एक बच्चा होता है, उसे बहुत गुस्सा आता है, बहुत ज्यादा। हर बात में वो गुस्सा करता है, कुछ भी उठा के फेंक देता था, कुछ भी तोड़ देता था। उसके माता पिता बहुत परेशान थे उस चीज से। फिर उसके माता पिता अपने गुरुदेव के पास गए और उस बच्चे को लेकर गए और गुरुदेव से कहा कि गुरुदेव, ये बच्चा बहुत गुस्सा करता है हमारा, और हर चीज उठा के फेंक देता है, कुछ भी तोड़ देता है, कुछ भी फोड़ देता है, कुछ भी देकर मार देता है, बहुत गुस्सा करता है और हर किसी पर करता है, हर टाइम गुस्सा करता है। तो गुरुदेव ने उससे पूछा बच्चे से कि तुम गुस्सा क्यों करते हो इतना, गुस्सा अच्छा नहीं होता, क्यों करते हो इतना गुस्सा। तो उस बच्चे ने कहा कि मुझे ये लोग गुस्सा दिलाते हैं, कोई भी ऐसे कार्य करते हैं, ऐसे वो करते हैं, मतलब उसने बहुत सारे रीजंस दे दिए। तब गुरुजी ने कहा कि ये बच्चा तो बहुत घमंडी है और बहुत ज्यादा इसमें गुस्सा है। अब गुरुदेव ने कहा कि तुम्हें गुस्सा आता है, गुस्सा करो। उस बच्चे ने कहा गुरुदेव ने तो मुझे डांटा भी नहीं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन गुरुदेव ने कहा कि मेरी एक बात मानोगे। उस बच्चे ने कहा हाँ मानूंगा।
तो गुरुदेव ने कहा कि जब जब तुम्हें गुस्सा आए और जो तब तब अपने जो आपके जो घर के गार्डन में जो पेड़ लगा है उस पर जाकर एक कील ठोकाना। उस बच्चे ने कहा ठीक है, ये तो बहुत इजी है, मैं तो कर लूंगा। अब जब जब बच्चे को गुस्सा आए वो जाता और कील ठोक के आ जाता। जैसे जैसे उसको गुस्सा आता गया वैसे वैसे वो कील गाड़ता गया। अब पेड़ ऊपर से नीचे तक कीलों से भर गया। अब उस लड़के ने, उस बच्चे ने विचार किया कि ये पेड़ तो भर गया। अब उसके मन में एक विचार आया कि मैं इतना गुस्सा करता हूं, मुझे तो पता ही नहीं था। फिर वो बच्चा अपने माता पिता से कहता है कि मुझे गुरुदेव से मिलना है। वो गुरुदेव के पास उसको लेकर गए वापस। तो फिर गुरुदेव ने कहा कि हाँ भाई, अब ठीक हो, गुस्सा करते हो अच्छे से? तो बच्चा बोलता है कि गुरुदेव, मुझे तो पता ही नहीं था कि मैं इतना गुस्सा करता हूँ, मैंने तो अपने गुस्से से सारा पेड़ भर दिया कीलों से, अब मैं गुस्सा नहीं करना चाहता। तो गुरुदेव ने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, अब तुम ऐसा करना कि जिस जिस से तुमने गुस्सा किया है उस व्यक्ति से माफी मांगना, और जो तुम्हें माफ कर दे उसके नाम की एक कील निकाल देना, और जो तुम्हें माफ ना करे उससे अपना नमस्कार करके अपना माफी मांग के वापस आ जाना। तो वो सबसे माफी मांगता, जिस जिस पर वो गुस्सा करता था सबसे माफी मांगता और उसके नाम की कील निकाल देता। और ऐसे ही वो कील निकालता गया, कील निकालता गया, क्योंकि वो बच्चा था। तो उसने सोचा कि मुझे तो सब प्यार करते हैं, मुझे सब माफ कर देंगे। तो उसने सबसे माफी मांगी और वो कील निकालता गया। फिर गुरुदेव जब आए तो बोले, बेटा तुम्हें सबने माफ कर दिया? तो बच्चा बोला कि देखो ना गुरुदेव, मैंने सारी कीलें निकाल दी अब। तो गुरुदेव ने कहा कि कील तो तुमने निकाल दी, लेकिन इस पेड़ की स्थिति देख रहे हो तुम? तो बोलता है जी गुरुदेव, ये निशान नहीं गए। तो गुरुदेव ने कहा कि यही मैं तुम्हें समझाना चाहता था, लेकिन तुम सीधी तरह से नहीं समझते कि जब आप गुस्सा करते हो, जब आप अपनी वाणी से किसी को कुछ भी बोलते हो तो आप तो बोल देते हो गुस्से में, लेकिन सामने वाले पर उसका कितना गहरा असर हो रहा है आपको नहीं पता। वो बात उसके मन में कितनी गहरी बैठ जाती है आपको नहीं पता। वो बात उसके मन में कितनी गहरी बैठकर उसे तोड़ रही है आपको नहीं पता। इसीलिए गुस्सा हानिकारक है। और सच में ऐसा ही होता है ना, जैसा उस बच्चे के साथ हुआ, हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही होता है ना, कि हम गुस्से में तो बोल देते हैं, ठीक है, बाद में पछतावा भी होता है कि हमने उस पर ज्यादा गुस्सा कर दिया। लेकिन उस वक्त जब हम बोल देते हैं, हमने बाद में पछतावा किया, लेकिन उसे क्या मतलब, उसे क्या पता कि हमने बाद में पछतावा हुआ उस चीज का। उसके बाद में तो वो, उसके मन में तो वो बात गहरी चोट कर गई। उसके मन में जो वो चोट लगी है वो अब आप नहीं खत्म कर सकते उसे। तो गुस्सा ना आपके हर रिलेशन को खराब कर देता है, हर चीज को खराब कर देता है। तो गुस्से पर काबू पाना बहुत जरूरी है। और
गुस्सा हमें कब कैसे करना है ये हमें देखना चाहिए। अब बात आती है कि हम नाम जप से गुस्से को कैसे खत्म कर सकते हैं। देखिए, वैसे तो बहुत इजी है, मैंने खुद पर ट्राई करके देख लिया है, क्योंकि मैं भी बहुत गुस्सा करती थी। और मेरी एक इंस्टाग्राम की फ्रेंड है, वो बोलती है वीनू तुम गुस्सा बहुत करती हो। तो मुझे लगा कि भाई जिनसे हम प्यार करते हैं उन पर तो हमारा हक होता है गुस्सा करने का, कुछ भी बोल देने का। लेकिन नहीं, गुस्सा थोड़ा बहुत ही अच्छा लगता है, कभी कभी अच्छा लगता है, कहीं कहीं अच्छा लगता है, क्योंकि गुस्सा सामने वाले के मन में कितनी गहरी छाप छोड़ दे तुम्हारी, उस बात की नहीं पता। जो भी मेरी इस वीडियो को देख रहे होंगे, कभी तो उनके साथ भी हुआ होगा, किसी ने उन्हें कुछ बोल दिया होगा गुस्से में, और आज तक वो बात आप लोग निकाल नहीं पाए होंगे अपने मन से। मेरे मन में भी बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे लोगों की, जो आज मैंने छोड़ दिया है कि ठीक है जो हो गया हो गया। लेकिन बहुत टाइम पहले मैंने उनको घर करके रखा हुआ था, जिसकी वजह से मैं ही परेशानी में थी, मैं ही टेंशन में थी। तो गुस्सा करने से कुछ नहीं होता। अब हमें ये देखना है कि नाम जप से गुस्सा कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो जब भी आपको गुस्सा आता है ना, आप किसी का भी नाम लो, जो भी देवी देवता आपको प्रिय हो, ठीक है, जिस देवी देवता के आप उपासक हो, जरूरी नहीं है कि आप राधा नाम ले, जो भी नाम लेना चाहते हैं आप ले, ठीक है। उसको जोर जोर से लेना शुरू कर दें। मतलब जैसे कि आपको अभी गुस्सा आया, आप तुरंत उसको जोर जोर से अपने मन में उच्चारण करने लग जाएंगे, राधा 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 राम 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 राम। मतलब इस तरह से ना आप जोर जोर से उच्चारण करेंगे, देखेंगे आपका 10 to 20 सेकंड में वो गुस्सा आपका डाउन हो जाएगा, ठीक है। एक तो ये तरीका होता है। और दूसरा जो मेरा व्यक्तिगत अनुभव है वो ये है कि जब आपको कोई चीज अपने अंदर से निकालनी है, ठीक है, जैसे कि आपको गुस्सा खत्म करना है अपना, तो आप जिस भी देवी देवता के उपासक हैं, जो भी आपके ईष्ट हैं, आप उनको भी रिक्वेस्ट कर सकते हो। और जब आप उनसे रिक्वेस्ट करोगे ना, जब आप उनको इस गुस्से को समर्पित कर देते हो, तो वो देवी देवता जो होते हैं जिनकी आप उपासना करते हो, वो आपकी हेल्प करते हैं इसको कम करने में। और धीरे धीरे आप खुद ही अपने आप में चेंज देखेंगे कि आपका गुस्सा कम होता चला जाएगा। फिर आप ऐसे भी हो सकते हैं कि आपको गुस्से वाली जगह पर भी गुस्सा नहीं आएगा, इतने शांत हो जाएंगे आप। और एक और मेरा अनुभव है वो ये कि आप कुछ भी छोड़ना चाह रहे हैं, कुछ भी, यदि आप एकादशी व्रत रखते हैं तो आप संकल्प लेकर, और एकादशी व्रत नहीं भी करते हैं तो एकादशी वाले दिन ऐसा डे हो स्पेशली, आप संकल्प के द्वारा भी अपनी चीज को छोड़ सकते हो। मतलब जैसे कि अभी हम बात कर रहे हैं गुस्से के बारे में, तो आप संकल्प से भी अपने गुस्से को छोड़ सकते हो। अब वो संकल्प कैसे लेना, हम इस पर नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। लेकिन इस तरह से आप अपने गुस्से पर काबू पा सकते हो,
ठीक है। और नाम जप के द्वारा आप गुस्से को कंट्रोल कर सकते हो। और हम धीरे धीरे सभी टॉपिक पर बात करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि आप को गुस्सा आ रहा है तो आपने अभी नाम जप किया और बाद में छोड़ दिया, ठीक है, बाद में आप नहीं कर रहे हो, तो गुस्सा ऐसे खत्म नहीं होगा। मैं आपको पहले ही बता देती हूँ। जब करने का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी पाना चाह रहे हो तो उस चीज को पाने के लिए आपने तभी की तभी जप किया और वो चीज आपने मैनिफेस्ट कर ली और नाम छोड़ दिया। नहीं, आप कुछ छोड़ना चाह रहे हैं, जैसे कि हम गुस्से की बात कर रहे हैं, आप गुस्सा छोड़ना चाह रहे हैं और तभी आपने नाम जप किया मेरे कहने से, या किसी और की वीडियो देखी हो, या किसी के भी कहने से आप नाम जप कर रहे हैं उस चीज के लिए। तो देखिए, आप पाने के लिए कर रहे हैं या किसी अपनी ऐसी वस्तु को छोड़ने के लिए कर रहे हैं जिससे आप छोड़ नहीं पा रहे हैं, तो आपको नाम जप कंटिन्यू करना है, डेली करना है। चाहे आप एक बार ही नाम क्यों ना लें, चाहे आप 2 बार नाम क्यों ना लें, लेकिन नाम जप आपको कंटिन्यू करना है। ऐसा नहीं कि आज आपको याद आया कि मुझे गुस्सा छोड़ना था तो मैंने नाम जप कर लिया। नहीं, नाम जप आपको नियमित रूप से डेली करना है। कम या ज्यादा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है, क्योंकि नाम की कोई काउंटिंग नहीं है, ठीक है। तो आप कितना भी कीजिए, अपने हिसाब से कीजिए, लेकिन यदि आप किसी भी चीज को पाने की कोशिश कर रहे हैं या अपने गुस्से को ही छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं तो नाम जप कीजिए, ठीक है। तो देखते हैं। राधे राधे, धन्यवाद। तब तक आप अपना गुस्सा शांत कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।